तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, नया साल स्टार्ट होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और नए साल जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही गोचर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, जिसका इंतजार सभी लोगों को है। जुपिटर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जुपिटर 1 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे और मेष राशि में अभी जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मेष राशि में ही ये मार्गी होंगे और लगभग 1 मई तक का इनका ट्रांजिट रहेगा अब मेष राशि में। ऐसे में अब जुपिटर आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं, कौन कौन से अच्छे रिजल्ट जुपिटर के इस ट्रांजिट में, इस मार्गी पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो अगर आपका कन्या लगन है, कन्या लगन होने की वजह से आपके चार्ट में 4th हाउस और 7th हाउस जुपिटर के पास है, जिसके स्वामी जुपिटर हैं। ऐसे में जुपिटर अब आपके 8th हाउस में फिलहाल ट्रांजिट में है और 1 जनवरी से वो मार्गी होने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है इसका बहुत अच्छा असर अब आपको देखने को मिलेगा। जब से जुपिटर एरीज में ट्रांजिट कर रहे थे तब से राहु उनके साथ थे पहले, और तब उतना अच्छा इफेक्ट, उतना अच्छा असर हमें नहीं देखने को मिला था। लेकिन अब राहु के चेंज होने की वजह से अब जुपिटर यहाँ अकेले हैं और अब तक जुपिटर, क्योंकि पिछले ये कुछ समय से अभी वक्री चल रहे थे, वक्री होने की वजह से उतना बेहतर प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा था। अब 1 जनवरी के बाद से जुपिटर फुली अपना रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे स्वतंत्र रूप से। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को लाभ होगा जो अकल्ट के फील्ड में हैं, जो किसी डीप स्टडी, रिसर्च या इस प्रकार के फील्ड से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य जहां पर आपने बहुत ज़्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, आपने लॉटरी वगैरह, शेयर बाजार वगैरह ऐसे कार्यों में अगर आप हैं, तो आपको सडनली गेन दे सकता है ये जुपिटर। इसके अलावा जिन लोगों को मैरिड लाइफ से संबंधित इश्यूज चल रहे हैं, जिन लोगों को पार्टनरशिप के इश्यूज चल रहे हैं, जीवन साथी की सेहत से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, इसके अलावा अपने इन लॉज के साथ आपका कोई मैटर अटका हुआ है, आपका फैमिली के साथ कोई मैटर अटका हुआ है, जमीन जायदाद का कोई इश्यू चल रहा है, इसके अलावा आपका पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद चल रहा है, देखा जाए तो अगर आपका पैसा या धन कहीं अटका हुआ है, या फिर आपको कोई सडन गेन होना था लेकिन वो गेन नहीं हुआ, किसी ना किसी वजह से आपके जीवन में इस प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, तो उन सभी कार्यों में अब काफ़ी तेजी आएगी। और आई होप आप सभी कुछ नया प्लान करके जरूर बैठे होंगे जुपिटर के मार्गी होने से। तो जुपिटर का जो मार्गी होना है एक बहुत ही सडन इफेक्ट लेके आएगा आपकी लाइफ में। और ये जो पीरियड है, लगभग हम 4 महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 मई तक वो मेष राशि में ही है, उसके बाद 1 मई से वृषभ राशि में भी इनका ट्रांजिट होने लगेगा। तो जो नए साल के स्टार्टिंग के 4 महीने हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जुपिटर अब अकेले ही हैं। ऐसे में जुपिटर का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से शुभ होगा। तो 8वें भाव में जब आपके जुपिटर अभी मार्गी होने जा रहे हैं, ऐसे में आपके वो खर्चे जो अभी तक पेंडिंग थे, आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं अपने जीवन साथी की वजह से, या अपनी कोई फैमिली की वजह से, अपने जमीन जायदाद से जुड़े हुए खर्चे, या फैमिली पर कोई अन्य खर्चे हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी प्रकार का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई ध्यान साधना या कोई मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा काफ़ी तेज़ी से मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो विदेश में अभी स्टडी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कहीं रिसर्च कर रहा है, कोई बहुत डीप स्टडी कर रहा है, या कोई लोग पीएचडी का एग्ज़ाम वगैरह देने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम उनसे क्वालिफाई नहीं हो रहा, या किसी भी प्रकार का और अन्य आपको स्टडी में कोई रुकावट आ रहा है, तो वहाँ पर एक बेटर रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जुपिटर के मार्गी होने की वजह से अब आप बेहतर तरीके से अपने ज्ञान को, विवेक को इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही धन को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जरूर आ सकती है, लेकिन जो भी आपके खर्चे होंगे, जो भी आपकी इनकम होगी, उसके बीच में आप बहुत जल्दी एक अच्छा बैलेंस भी बना लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जुपिटर की दृष्टियों की। सबसे पहले जुपिटर आपके 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव को देखने की वजह से आपको विदेश में काफ़ी ज़्यादा सहायता देंगे जुपिटर। आप अगर अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए, या किसी भी अन्य ऐसे पर्पज़ के लिए जहां पर आपको कोई ना कोई कार्य करना है विदेश जाके, अपना आपको कोई जॉब करना है, या कोई ऐसा कार्य जो काफ़ी हिडन है, जो काफ़ी गोपनीय है, या कोई भी इस प्रकार का अन्य कार्य हो जो 8th हाउस से संबंधित है, तो आपको जुपिटर उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता देने वाले हैं। अब जुपिटर क्योंकि ज्ञान और भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो विवेक है वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। ऐसे में आप बेहतर से बेहतर निर्णय ले सकते हो। जुपिटर का 12वें भाव पर दृष्टि पड़ना आपको काफ़ी ज़्यादा
इंट्यूशंस देगा आने वाले पीरियड के लिए या आने वाले समय के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसी घटनाएं जो अभी आपको पता लग जाएंगी। जुपिटर के इस ट्रांजिट में आप मनी मैटर्स में थोड़ा सा सावधान जरूर रहें जब जुपिटर स्टार्टिंग में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में सडनली कुछ खर्चे हो सकते हैं, जो खर्चे अभी तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो खर्चे अब आपके सामने आ सकते हैं। साथ ही अपने परिवार और अपनी खुद की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी खर्चे आपके होंगे वो सही कार्यों पर होंगे, कोई भी आपका गलत खर्चा या कोई बहुत बड़ा आपको कोई लॉस नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रेगुलर अगर आप इन्वेस्ट किए जा रहे थे, अब आपको कुछ रिटर्न बन पाएगा। इसके अलावा यहाँ जुपिटर अगर मार्गी हो रहे हैं 8th हाउस में, तो अगर आपका अपने ससुराल पक्ष के साथ कोई विवाद चल रहा था, उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे या उनके साथ आपको कोई लेन देन करना था, तो अब वो बेहतर स्थिति आ जाएगी। अब वो बेहतर परिस्थिति आपके सामने उपस्थित होगी जब आप वो सारे कार्य कर सकेंगे। फिर जुपिटर का यहाँ से एस्पेक्ट होगा आपके दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पर जब जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, ऐसे में आपको पैतृक संपत्ति या किसी भी प्रकार का अन्य धन और संपत्ति का लाभ जुपिटर देंगे। आपका दूसरा भाव काफी मजबूत होगा। अगर आपके चार्ट में शुक्र मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही जुपिटर आपको धन संबंधी मामलों में काफी सहायता करने नजर आएंगे। जुपिटर का जो एस्पेक्ट 2nd हाउस पर है, इस वजह से धन संपत्ति की वृद्धि होगी। फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकेंगे। फैमिली के साथ आपका जो बातचीत है, आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेव है, काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ में वाणी पर जुपिटर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में आप हर शब्द को सोच समझ कर बोलेंगे, आप हर निर्णय को सोच समझ कर लेंगे। इसके अलावा आप मनी मैटर्स में थोड़े ज़्यादा सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। जुपिटर का 2nd हाउस को देखना, आपके फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकते हो इस समय में। इसके अलावा घरेलू जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं या आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा या फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का कोई इश्यू आ रहा है या आपको धन संपत्ति संबंधी कोई इश्यू आ रहा है, तो उन सब मामलों में जुपिटर एक अच्छा रिलीफ अब आपको देने वाले हैं। उसके बाद जुपिटर का यहाँ से जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 4th हाउस पर रहेगा। 4th हाउस में इनका खुद का ही घर है, इनकी खुद की ही राशि जो कि धनु राशि है और इनका मूल त्रिकोण साइन है, और जो मेष राशि है वो भी इनकी मित्र राशि मंगल की राशि है। ऐसे में जुपिटर यहाँ आपको काफ़ी बेटर रिलीफ दे पाएंगे। आपका घर परिवार का कोई भी लेन देन, कोई प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति का लेन देन है या किसी भी प्रकार का अन्य कोई घर से जुड़ा हुआ कार्य है, उन जिम्मेदारियों को आप काफ़ी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। जुपिटर का 4th हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से माता जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, माता जी से आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये समय आपके स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको जो मेंटल पीस है, आपको जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है अपने किसी भी काम में, वो मिलने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने वर्क रूटीन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इवेंट या बहुत कोई सडन इवेंट आपकी लाइफ में नहीं आने वाला जो आपको परेशान करके रखते। साथ ही साथ आप अगर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे अपने काम में, अपने जॉब में या अपने किसी भी बिजनेस में, तो अब आप बहुत ज़्यादा शांति महसूस करेंगे। साथ ही साथ अब आप धन संबंधी मामलों में एक बेटर रिलीफ फील कर सकते हैं इस समय में। तो ऐसे में जुपिटर का जो प्रभाव है 4th हाउस पर वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जुपिटर का जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से आप घर परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। परिवार वालों के साथ आपका नेचर और बिहेव काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा क्या आपका जो जुपिटर है वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, क्या वो आपके 4th हाउस या 7th हाउस में ही है। ऐसे में आपको फिर मैरिज के चांसेस बनेंगे अगर 7th हाउस में है तो। अगर आपके 4th हाउस में है तो कैरियर के लिए भी स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये समय में आपका जॉब वगैरह का या आपका मैरिज वगैरह का कुछ काम बन सकते हैं। तो जो कन्या लगन है, कन्या लगन वालों के लिए इस प्रकार के प्रभाव जुपिटर देने वाले हैं जब वो मार्गी होंगे।